नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। साहिबाबाद सीट से चुनाव जीते सुनील शर्मा का कहना है कि अब जनता केवल काम करने वालों को वोट देती है। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ही नतीजा है कि यहां भाजपा को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। सुनील शर्मा युग करवट के साथ विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन इतने वोट मिलेंगे इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी, आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश की किसी भी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते। सुनील जी, 4 चुनाव आप लड़े हैं जी। ये चुनाव उन 3 चुनाव से अलग कैसे था? ये चुनाव मैं 4 इलेक्शन लड़ा हूँ, 2007 से लगातार चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन ये पहला चुनाव था जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल रह करके इलेक्शन, एक आत्मविश्वास और था, और ये लग रहा था कि भाई चुनाव में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, चुनाव बिल्कुल साफ। उसका कारण ये था कि एक तो कार्यकर्ताओं ने बड़ा सहयोग किया, पार्षदों ने बहुत सहयोग किया और सब लोग मिलजुल करके लगे और अपना इलेक्शन मान करके लड़ रहे थे। दूसरा, मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता में जो तरफा लगाव था और जो कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार की रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला हो या मुफ्त राशन की हो, तो जनता को लग रहा था कि भाई ऐसी सरकार पहली बार आई है जिसने आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कुछ सोचा है, किया है। इससे पहले की सरकार तो अपने और अपने परिवार के लिए सोचती नहीं। मोदी जी ने इस देश को अपने 130 करोड़ नागरिकों का परिवार समझा करा, तो इसका बहुत बड़ा असर था। और जब हम कार्यक्रमों में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो हमको ये स्पष्ट दिखता। अच्छा, जैसे कोविड हम लोगों ने झेला है 3 साल लगातार। कोविड के पहले के चुनाव जो लड़े जाते थे और कोविड के बाद कोविड प्रोटोकॉल भी आपको झेला है, इसमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ? इसमें क्या अंतर? मुझको तो लगा, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बंदी से थी और शुरू में हम भी थोड़ा सा ये था, यार कैसा इलेक्शन हो रहा, न झंडा है, न रोड शो है, न जनसभा है, तो जनसंपर्क में भी 10 आदमी ज्यादा से ज्यादा लेके चल पाए। लेकिन मुझको लगता है कि अगर क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया तो फिर उन सब की कोई जरूरत नहीं है, यही पद्धति ठीक है, ये पद्धति ही लागू हो जानी चाहिए। इस चुनाव ने सिखाया, इस चुनाव ने सिखाया हमको, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि 5 साल मैंने कोई छुट्टी लेकर के मैं कहीं घूमने नहीं गया। मैं या तो अपने विधानसभा का जो काम जनता ने सौंपा था वो किया या क्षेत्र में रहा, तो हर मोहल्ले में हमारा अच्छा संपर्क था। अब जब चुनाव होता तो विपक्षी लोग कुछ ना कुछ कहते सुनते हैं, झूठा सच्चा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हर मोहल्ले में हम लोगों का व्यक्तिगत संपर्क था, जाना आना था, तो मुझको तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत आराम रहा। बल्कि मैं तो कहूँ आराम रहा, खर्चे भी कम हुए और बहुत आराम से चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव की पद्धति ही होनी चाहिए। नॉमिनेशन करते वक्त मन में कहीं था कि इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं? मेरे मन में तो नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि अब की बार 2 लाख पार। तो 1-2 बार मैंने कहा, यार इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता, 2 लाख कहाँ पहुंच पाएंगे। मन में ये बात रहती थी कि मैं पिछले 2017 में मैं 1,51,000 के अंतर से जीता। मैंने कहा वो बना रहे तो कम से कम उसमें कोई कटौती ना हो, तो अंत ही लगेगा कि भाई वोट कम क्यों हुआ। तो ये तो चिंता थी, लेकिन वास्तविकता में कार्यकर्ता जब 2 लाख पार कहता था तो मैंने कहा यार कैसे होगा। मतगणना वाले दिन भी मैं संशय में था, लेकिन कार्यकर्ता सब कह रहे, अरे भाई साहब वोट तो हमने डलवाई है मोहल्ले में, हम कह रहे हैं आप 2 लाख पार जाएंगे। इतनी बड़ी जीत के बाद क्षेत्र की जनता से आपको अपेक्षा तो रही हुई, अब आपके लिए मन में क्या है क्षेत्र के लिए? देखिएगा, हमारा मन में बहुत स्पष्ट है कि जो क्षेत्र में को चाहिए विकास, क्षेत्र को चाहिए सुख शांति अमन चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किस थाने में कौन दरोगा इंचार्ज है, कौन होना चाहिए। हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारा इससे मतलब है कि जो भी रहे वो काम करे, ठीक करे, जनता के हित में। इस नीति पर हम आगे भी चलें और विकास के कार्य जो आधे अधूरे रह गए कुछ काम, तो उनको पूरा करेंगे।
हमारे सांसद हैं जनरल वीके सिंह जी, उनके साथ बैठेंगे और पूरी योजना तैयार करेंगे। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल का विषय है, वो प्रस्ताव यहाँ से चला गया था लेकिन आचार संहिता लग गई, तो अब उसको स्वीकृत करा करके उस पर आगे बढ़ा जाए। खोड़ा में पेयजल की है, महामाननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उसको उसकी व्यवस्था पर पत्रावली चल रही है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए। तो जो कुछ ये बड़े काम है, हमारे ये भी है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी हमको स्कूल और कॉलेज वहाँ और मिलने चाहिए। हालांकि मेरी विधानसभा में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, लेकिन वो एक पार्ट में होगी। दोनों चीज जो है नंदग्राम क्षेत्र में है। जो ट्रांस इंडियन एरिया है उसमें भी एक ट्रांस इंडियन एरिया में हमारे नगर निगम के 2 स्कूल हैं, इंटर तक है, उनमें अच्छी लेकिन और जरूरत है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। जब मंत्रिमंडल बन रहा है, मंत्रिमंडल को चर्चा आपसे हुई है? नहीं, चर्चा होती भी नहीं है, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको क्या काम सौंपना और किससे कितना काम लेना है। जो नेतृत्व तय करेगा, हम तो कवर कर रहे हैं, कार्यकर्ता है। हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पार्टी ने हमको 4 बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। साधा आप जानते हैं, हम तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम कोई बड़े धनाढ़ घराने से नहीं है, बिल्कुल एक मास्टर के घर में पैदा ही अपना रह रही। फिर भी पार्टी ने हमको इतना सम्मान दिया, हम तो पार्टी के ऋणी हैं। पार्टी हमको जो काम सौंपेगी हम वो करेंगे। अपना अभी कोई इस प्रकार के विचार विमर्श हुआ हो या किसी ने कहा हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारी शुभकामनाएं मंत्रिमंडल में आपको जगह मिले। साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी थे, आप लोगों को सुना कि विकास की योजना के बारे में आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज शहर में 2000 से अधिक होली रखी गई, जहां महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पूजन कर संतान के सुख व स्वास्थ्य की कामना को लेकर प्रार्थना की। आज रात होली का दहन किया जाएगा, उसके उपरांत रंगोत्सव शुरू हो जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर कॉलोनियों व सोसाइटियों में भी बड़े स्तर पर होली पूजन का आयोजन किया गया। होली पर्व पर सभी समुदाय के लोग शांति बनाए रखें, इसके लिए एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा ने लोनी क्षेत्र में पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी देहात ने कहा कि शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को होली के साथ ही शब ए बारात भी है। और एक मैसेज सभी लोगों को भी चला जाए, अगर कोई उपद्रवी हो, अगर कोई बदमाशी में किसी का मूड हो, तो अभी अपना क्लियर कर ले दिमाग कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की, किसी पर फिजा बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका मैं बहुत अच्छे से इलाज करूँगा, एक समझाए करेंगे। क्योंकि हमारी पूरी पुलिस अलर्ट है कि व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, जो बदमाशी करने के तक दूर हो सकता है। लिस्ट तैयार है, तो आशा है कि मुझे उस लिस्ट पर एक्शन ना करना पड़े। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें, बदमाश एलिमेंट अपने आप समझना है, अलर्ट रहे। अगर बदमाशी करने का उनका मूड हो तो यहाँ से चले जाए, वरना फिर अगर बदमाशी की बहुत बढ़िया इलाज किया जाएगा। लेकिन बाकी फिर से एक बार आप सभी को होली और शब ए बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम सभी लोग आपके साथ दोनों त्योहारों में शामिल होकर आपके साथ बढ़ेंगे। उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र की महिला विंग ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला विंग ने हर्षोल्लास के साथ न सिर्फ पर्व मनाया बल्कि एक दूसरे को जमकर रंग गुलाल से सराबोर भी किया। महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीतों पर भी खूब डांस किया। इस दौरान महिलाओं ने सभी से ऑर्गेनिक रंगों से होली खेलने की अपील भी की। आईएमए के सहयोग से बनी कलिक एनजीओ की महिला डॉक्टर्स ने बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
जिला संयुक्त अस्पताल में यह टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जहां महिला डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के प्रति महिलाओं को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि 14 वर्ष की उम्र के बाद किशोर होती बच्चियों के बचाव के लिए टीका लगवाने की भी अपील की। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इंडिया में नंबर 2 कैंसर है जो औरतों को अफेक्ट करता है। नंबर 1 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के साथ खास बात ये है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कोविड को हम प्रिवेंट कर सकते थे, तो इसी तरह से हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के 2 तरीके हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। को डील करती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा पेशेंट को मोटिवेट करती हूँ और ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनको हेल्प करती हूँ। एनजीओ कल्की वालों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसे बच्चे जो 14 साल 14.5 साल तक के लड़कियों को हम कलेक्ट करें, मोटिवेट करें और हम इनसे 1-2 महीने में कॉन्टैक्ट करके उनको फिर हम यहाँ पे उनको फिर बुलाएं ताकि ये वैक्सीनेशन चलता रहे, रुके नहीं, क्योंकि अब इस चेन को रोकना नहीं है। मैम, समय समय पर इस तरह के अभियान चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है और इस तरह के मामले महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। ये महिलाओं में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि महिला इसके प्रति जागरूक नहीं है। तो हम लोग केवल वैक्सीनेशन नहीं करते, हम इसके साथ साथ जागरूकता प्रोग्राम भी करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स में, लोअर वाले तबकों में जाके अभी हमने कई जगह पे, जैसे बाग बटियारी में गए थे हम लोग, नासरपुर में गए थे, वहाँ पे हमने पहले जाके सारी जितने बच्चे या माएँ थीं सबको बुला के उनको इस बारे में अवगत कराया कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, कैसे सर्वाइकल कैंसर वायरस से होता है और क्यों हमें ये वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो जागरूकता के साथ साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ेगा। इसको वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट करते हैं। जो भी बच्चे अपने पास 14 साल तक की उम्र के आते हैं उनको हम 2 डोज लगाते हैं, 0 डोज एंड 6 मंथ्स। मैम, किस संस्था की ओर से और किस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, बताइए। सर, ये कार्यक्रम पहले हम थोड़ा छोटे लेवल पे करते थे। सीएमओ साहब के साथ एक दिन बात हुई तो उन्होंने हमें इनकरेज करा कि आप इसको बहुत बड़े लेवल पे करिए। तब हम लोग ने इसके लिए ट्रस्ट बनाया, एनजीओ बनाया। हम 5-6 डॉक्टर्स ने मिलकर इसको एनजीओ बनाया है। हमारे एनजीओ का नाम है कल्की। फिलहाल हम जो इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, 9 से 14.5 साल के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल कप्स और डिस्पोजेबल पैड्स के बारे में बात कर रहे हैं, रीयूजेबल पैड्स के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।